अच्छा सुनो, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ़ यू। तो यहाँ पर बस मैं आपको खाना क्यों दिखा रही हूँ आपको आगे बताती हूँ। तो यहाँ पर पूड़ी सब्ज़ी मिर्ची वगैरह अचार वगैरह सब कुछ मैंने तैयार कर लिया है। एक्चुअल में मैं आपको बताती हूँ, हम लोग यहाँ से धार माउदेवी के मंदिर गए हुए थे। वैसे कोई प्लान नहीं था, लेकिन फिर अचानक बैठे थे कहाँ जाए कहाँ जाए। सर्दी के चक्कर में बस सोच ही रहे थे कहीं जाएँ या नहीं जाएँ कि घर पे ही रहें। बट सोमवार भी था, नई साल भी थी और मंदिर भी हम लोग गए नहीं थे बहुत दिनों से। धार माउदेवी खोड़ में, यहाँ के लोग जानते होंगे, प्राचीन मंदिर है, काफ़ी अच्छा मंदिर है, पुराना मंदिर है। फिर हमने भाई बहन को कॉल किया करेरा कि हम लोग आ रहे हैं, तुम लोग भी रेडी हो जाओ। और खाना बनाने का बस ये था, वैसे वहाँ पे ऐसा कुछ खाने पीने का मिलता नहीं है और हम लोग खा के पी के भी नहीं जा रहे थे, क्योंकि मंदिर जा रहे थे। बस प्रसाद में हलवा बनाया था, वही खाया था थोड़ा थोड़ा। तो पहले ऐसा कोई प्लान नहीं था ना जाने का। फिर भाई का फ़ोन आया कि यहीं पे दाल बाटी बनी है तो यहीं पे खा लेना। हम लोग फिर पतिदेव बोले कि नहीं नहीं वहीं पे खाएंगे, कुछ बना लो थोड़ा थोड़ा, फिर बाद में देखेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हमने सब्ज़ी पूड़ी बना ली थी और यहाँ पर हम लोग मंदिर पहुँच गए थे। कम से कम 1.5 से 2 घंटे तो लग ही जाती है मंदिर पहुँचने में, दूर भी है हमारे यहाँ से भी। तो ये धार माउदेवी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, बहुत ही अच्छा मंदिर है। बहुत दूर दूर से लोग बाग यहाँ पर आते हैं। मैं आपको भगवान शंकर जी के भी दर्शन कराती हूँ, शिव जी के। तो आप लोग ज़रूर करिएगा। सोमवार का भी दिन था, बहुत अच्छा दिन पड़ा है। और बस भगवान को बुलाना होता है तो कैसे भी करके हाल ही पहुँच ही जाते हैं। और यहाँ पे हम सब लोग गए थे तो अच्छा भी लगा था। ये रहे भगवान जी। बस यहाँ पर हम लोग सही टाइम पे पहुँचे बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर अभिषेक की तैयारी होने लग रही थी, क्योंकि अभिषेक होना था किसी का यहाँ पे। तो बस उसी की तैयारी हो रही थी। और यहाँ पर हम लोग घर के लिए वापसी निकल चुके हैं। खा पी लिया थोड़ा थोड़ा, इन लोगों ने किसी ने नहीं खाया क्योंकि ये सब लोग खाए हुए थे, दीदी का व्रत था ही। तो यहाँ पर हम सब लोग बैठ चुके हैं और घर के लिए निकल चुके हैं। यहाँ पर यशु टॉयलेट करने गया था, लेकिन मान्या बोली लाओ लाओ मैं थोड़ा सा शूट करूँ। बहन भाई आपस में एक दूसरे को चढ़ाते रहती हैं, बस यही चलता रहता है छोटे में। तो बस वही चल रहा था। और इसको देखो, मैंने जैसे ही कैमरा चालू किया इसकी हरकतें चालू हो जाती हैं, कुछ भी नहीं करने देता ये। जब भी कुछ भी करूँ ना तो ऐसे ही होता है। और मैंने वॉइस ओवर किया है एक्चुअली में, इसलिए अब मैं वॉइस ओवर में, मुझे अच्छा लगता है वॉइस ओवर करने में, क्योंकि मेरा कोई प्लान ही नहीं था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ। फिर मैंने कहा नहीं यार, नई साल है, ब्लॉग तो बनता है, चाहे छोटा बने पर बनाऊँगी ज़रूर। तो 5 मिनट का है, आप लोग पूरा ज़रूर एंड तक देखिएगा। थोड़ा थोड़ा ही रिकॉर्ड किया है। एक्चुअली में क्या है ना कि पहले से प्लान हो तो हर एक चीज़ ध्यान रहती है, भूल ही जाती हैं कि अरे वीडियो शूट करना था। जब ध्यान आता है तब कर पाते हैं। तो यहाँ हम करेरा वाले घर में पहुँच गए थे। ये मेरा मायका है, ये मेरा घर है करेरा में। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे और फिर बस वहीं क्या क्या बना था, गाजर का हलवा, पुलाव, आपको सब कुछ दिखेगा इस वीडियो में। दाल बाटी, कढ़ी, चूरमा के लड्डू, चटनी, सलाद वगैरह, वही सब कुछ जो होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा ही खाया, क्योंकि खब ही नहीं रहा था। एक बार खा लो ना तो खपता नहीं है, चाहे थोड़ा खाओ चाहे ज़्यादा, बट एक बार में ही जो खप जाता है तो खप जाए, फिर नहीं खपता बार बार। और फिर बैठे बैठे रौना गाड़ी में तो और भी नहीं खपता, बट खाना तो पड़ेगा ही ना। और यहाँ पे हम लोग घर से निकल आए थे, देखो अभी शाम के 6 के आसपास ही बजे हैं, फिर भी कितना माहौल, मौसम मतलब कैसा हो रखा है। बहुत ही ज़्यादा सर्दी है हमारे यहाँ, 3-4 दिन से तो धूप निकली ही नहीं है। और यहाँ पे मैं घर पे आ गई थी, सामने हीटर भी जला के रखा था, बहुत ही ज़्यादा सर्दी लग रही थी। बस यहाँ पे आके फ़ोन ही आ गया था करेरा में। एक भाभी है, उनकी मम्मी का बर्थडे था तो वहाँ पे जाना था, और जाना भी ज़रूरी था, नहीं जाते तो फिर सही नहीं लगता। और मन भी नहीं था वैसे, बट जाना तो पड़ता ही। और वो मेरी टीम से ही हैं तो फिर तो और भी जाना बनता ही है। तो बस यहाँ पे मैं उसी के लिए तैयार हो रही थी और मैं पतिदेव से बातें भी कर रही थी। तो बस अब यहाँ पे मैं रेडी भी हो चुकी हूँ। ज़्यादा सिंपल, मतलब जल्दी जल्दी इस वाली साड़ी पहनी, स्वेटर पहना। स्वेटर पहनना होता तो ज़्यादा क्रीज नहीं करनी पड़ती साड़ी की, ये बात तो सर्दियों में एक सुविधा रहती है। गर्मियों में ये रहता है हर तरीके से साड़ी को देखना पड़ता है, यहाँ से सही है वहाँ से सही है। तो बस यही सब कुछ रहा आज का। और आप लोगों को वीडियो भी कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। आगे बस आप फिर रिकॉर्ड, मेरी आवाज़ नहीं मिलेगी आपको, सीधा रिकॉर्डिंग मिलेगा। तो वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये मेरा साल बहुत ही अच्छा रहे, आप सभी का भी बहुत अच्छा रहे, बहुत सारी ब्लेसिंग से दीजिए, प्यार दीजिए। जिस तरीके से 2023 गुजरा उससे भी अच्छा 2024 निकले हमारा। और यहाँ पे हम सब लोग पहुँच चुके हैं, बैठे थे, बस हमारा इंतज़ार हो रहा था। ऑलमोस्ट सभी लोग पहुँच ही गए थे, बस हम ही रह गए थे। तो यहाँ पे हम भी पहुँच गए और हमारे पहुँचने के बाद बस केक कट की तैयारी होने लगी थी। तो बस आप लोग अब देखिएगा, फुल एंजॉय करिएगा। बाय बाय। टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दादी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तुम जियो
नया साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बाय बाय।